नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं MP14news.com। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नगर परिषद सीतामऊ के वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो मैदान में उतरे हैं श्री देवेश भाटी। हम उनसे चर्चा करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MP14 न्यूज़ में। धन्यवाद परितोष जी। मैं MP14 न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम दोस्तों। देवेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, वार्ड क्रमांक 2 से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में क्यों? हमारा पूरा परिवार जन्म से भारतीय जनता पार्टी का है। हमने पार्टी की पूरी सेवा की है, किंतु अभी पार्टी की नीति कुछ ऐसी रही है, टिकट वितरण प्रणाली से हम असंतुष्ट हैं और हमने उसी रोष को दिखाने के लिए हमने निर्दलीय फॉर्म भरा है और जनता हमारे साथ है। वार्ड के वरिष्ठ लोगों ने हमारा साथ दिया, सभी के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके बाद हमने फॉर्म भरा है और हम चाहते हैं कि पार्टी की नीति इससे सुधरे। आने वाले समय में जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो खास कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनको टिकट मिले और जनता हमें जिताकर ये सिद्ध करेगी। तो कहीं ना कहीं जब पार्टी की ओर से रायशुमारी चल रही थी या जब टिकट वितरण चल रहा था, तब आपने पार्टी से डिमांड करी थी, वार्ड क्रमांक 2 से टिकट मांगा था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। तो क्या पार्टी के लोगों ने आपको संतुष्ट किया या टिकट वितरण का जो तरीका था, क्या आप उससे संतुष्ट थे? टिकट वितरण का तरीका तो पहले तो सही था, किंतु हमें लास्ट तक लगा कि हमारा ही नाम चल रहा है, लेकिन अचानक हमारा नाम उसमें से गायब हो गया और एक ही व्यक्ति के कहने पर पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, जो कांग्रेस से अभी अभी आए थे। तो हम पार्टी के टिकट वितरण प्रणाली से असंतुष्ट है, न कि पार्टी से असंतुष्ट है। और हम ये चाहते हैं कि पार्टी आने वाले समय में भी इस बात को सुधारे और जनता इस बात को सुधार देगी। देवेश जी, वार्ड क्रमांक 2 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है सुमित रावत जी को, जो कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के भी खास माने जाते हैं। क्या पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ में हैं, उनको हराने के लिए या उनसे चुनावी मैदान में मुकाबला करने के लिए आपकी किस तरीके से तैयारी है, क्या रणनीति है? पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं, उनके मार्गदर्शन में ही मैंने फॉर्म भरा है, उनके कहने पर ही मैंने फॉर्म भरा है और उन्होंने सब ने मुझे बताया कि आप फॉर्म भरो, अपनों को ये बताना है पार्टी को कि जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको आगे बढ़ाना है और अच्छे कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ेंगे तो ऐसी हठधर्मिता चलती रहेगी। मंत्री जी ने हठधर्मिता करी और अपने व्यक्ति को टिकट दिया, जनता इसको बताएगी। कहीं ना कहीं वार्ड क्रमांक 2 में जो हमने सर्वे किया या जो हमने वार्ड के लोगों से चर्चा करी, तो उनका भी ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना गया। खैर, टिकट वितरण तो संगठन का मामला होता है, लेकिन अभी आपके वार्ड में वर्तमान में क्या राजनीतिक समीकरण है, कितने मतदाता हैं और उन मतदाताओं के बीच में आप किन योजनाओं को लेकर के या अपनी क्या बात लेकर के, प्रमुख बिंदु लेकर के उनके बीच में जाने वाले हैं? पूरा वार्ड भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, 598 मतदाता है उसमें और सभी मतदाता करीब करीब ये समझो कुछ लोगों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और उस आज जो टिकट प्रणाली से असंतुष्ट होकर जो लोग खड़े हैं, उसमें से हम 4 लोग ऐसे हैं निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी को ही बिलोंग करते हैं। एक आप पार्टी में चले गए हैं, बाकी 3 हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो वार्ड क्रमांक 2 में अपनी जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं, क्या मानते हैं, किस तरीके से आप मुकाबला करेंगे और अपनी जीत को लेकर के आप कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूँ। जनता मुझे आशीर्वाद देगी, नगर परिषद में भेजेगी और इन घमंडी लोगों को इनका घमंड चूर करेगी। अगर आप वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद के रूप में जीतते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे? नहीं, अभी तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। फिर जो जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, जो नेता लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब से पूछने के बाद ही मैं कोई कदम उठा पाऊँगा। अभी मैं आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊँगा। देवेश जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, वार्ड क्रमांक 2 की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या वहाँ के मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के जनता परेशान है, मतदाताओं की क्या वहाँ पे मांग है? मतदाताओं की पहली मांग ये है कि जिनको उन्होंने पार्षद चुना है वो वार्ड में रहते नहीं हैं, मतलब वार्ड के अंदर उपस्थित नहीं रहते हैं, वो बाहर की राजनीति करते हैं और मंत्री जी के खास है और वार्ड में जो पार्षद का जो मूलभूत काम होता है वो कर नहीं पाते हैं। और वार्ड की 2-3 समस्याएं ऐसी है जिनको लोगों ने बार बार उनसे कहा, किंतु उसका निकाल वो नहीं कर पाए। हम उन समस्याओं को पूरी करेंगे। एक गली में वहाँ पर वोल्टेज की समस्या है, जिसकी कई बार आवाज़ हम लोग उठा चुके हैं, वो वोल्टेज की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। चंबल नल जल योजना में एक गली है, उस गली में पानी बहुत कम आता है, उसको सुधारने के लिए भी कई बार हम नगर पंचायत में बोल चुके हैं, लेकिन उसका सुधार हो नहीं पाया। हम उसको भी पूरी करेंगे और जो भी कार्यकर्ता हैं उनके मान सम्मान की लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे। वार्ड क्रमांक 2 के मतदाताओं को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे?
वार्ड नंबर 2 के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि संगठन ने जो गलत कदम उठाया है उस गलत कदम का जवाब आपको अपने वोट के माध्यम से देना है। 598 ही मतदाता मुझे आशीर्वाद देंगे तो लोकतंत्र में ये सिद्ध होगा कि जो भी गलत काम होते हैं, जो भी मनमानी होती है वो गलत होती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो सब एकजुट होकर मतदान करें और मुझे जिताएं। वार्ड नंबर 2 के सभी 598 मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, हर वक्त आपके साथ खड़ा रहा जाएगा। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें और नगर पंचायत में भेजें तो ये सभी जो मनमानी करने वाले लोग हैं इनको एक करारा जवाब मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे देवेश भाटी, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी। अगले वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे किसी और प्रत्याशी से किसी और वार्ड में। तब तक देखते रहिए MP14 न्यूज़।